आप आइए, नाले के रोड पर अवैध तरीके से जो बनी हुई चीजें उसको भी आप तोड़िए। शासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरीके की कोई बाइट मीडिया के जरिए से आवाम को नहीं दी गई है। कुशीनगर के हाटा मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्यवाही आज सुबह लगभग 10 बजे से की जा रही थी और शाम को लगभग 7-8 बजे तक चली। हम आपको बता दें कि 9 बुलडोजर लगाकर 14 फीट जमीन जो अतिक्रमण बनाया गया था, सरकारी भूमि पर बताया जा रहा था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। जिले के आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, तमाम पुलिस बल वहां पर मौजूद रहे ताकि पूरे हाटा में शांति व्यवस्था कायम रहे। पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे कि किस तरह से मस्जिद को ध्वस्त किया गया। वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि आज की कार्रवाई को लेकर हमें कोई नोटिस नहीं दी गई थी और नहीं प्रशासन की तरफ से आज की कार्रवाई को लेकर हमें इत्तला किया गया था, हमको जानकारी दी गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम आपको बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने वीडियो जारी कर शासन और प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़ा किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो बुलडोजर कार्यवाही है ये काफी निंदनीय है और मैं इसका निंदा करता हूं। अब आइए हम आपको सुनवा देते हैं कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का क्या कुछ कहना है। आज कुशीनगर जनपद में हाटा के अंदर एक मदनी मस्जिद को डेमोलिश किया गया है, जिसके बारे में ये इल्जाम लगाया गया कि ये अवैध निर्माण था या नक्शा पास नहीं था। इस तरीके की बातें सुनने में आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरीके की कोई बाइट मीडिया के जरिए से आवाम को नहीं दी गई है, लेकिन मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से जो एक बयान आया है, उस बयान को अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक इल्जाम लगाया गया कि नक्शा पास नहीं था, मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा कि नहीं, हमारे पास नक्शा ऑलरेडी मौजूद है, नक्शा पास करा करके ही मस्जिद का निर्माण किया गया। दूसरी चीज, ये एक झूठ कहा गया शासन की तरफ से, जैसा कि उनके जिम्मेदारों ने कहा कि हमने नोटिस दिया 3 मरतबा, इन लोगों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जबकि मस्जिद के जिम्मेदारों ने अपने स्टेटमेंट में या उन्होंने मीडिया के जरिए से इस बात को कहा है कि हमने 3 मरतबा जवाब दिया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिला है। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से मस्जिद के जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो जमीन थी मस्जिद की, ये 29 डिसमिल जमीन का बैनामा हमने लिया था और 28 डिसमिल जमीन पर हमने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, 1 डिसमिल जमीन छोड़ करके। तो अगर हम मस्जिद के जिम्मेदार की बात को माने तो यकीनन वो मस्जिद कहीं से भी अवैध नहीं थी, लेकिन आनन फानन में, जल्दबाजी में, इतवार के दिन यानी संडे के रोज उसको जाकर के बुलडोजर लगा करके, और एक नहीं 6 बुलडोजर लगा करके एरिया को सील करके इस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई। ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अगर इस तरीके की अवैध तरीके से जो आप कह रहे हैं कि ये बनी है, वो बना, ये बना, और भी चीजें हैं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, मेन बीच सड़कों पर है, लखनऊ के अंदर है, आप आइए, नाले के रोड पर अवैध तरीके से जो बनी हुई चीजें उसको भी आप तोड़िए, उसको भी हटाइए। इंक्रोचमेंट के नाम पे इस तरीके से आप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं।